मेरे कहने देखो आप पड़ोसी हैं भाई, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आप अपोजिशन लीडर हो, तो आप जो है ना मेरे खिलाफ ज़्यादा कुछ ना कहना। तो जो बदनौर जी ने बयान दिया कि संपत्ति के कागज मिले हैं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के। अच्छा। ये था कि अपोजिशन में खड़े होने के लिए 18 MLA चाहिए, नो कॉन्फिडेंस में, तो मिल जाता। उसको मैंने 1.5 घंटा इनके खूब छक्के खिंचाई करी। उस टाइम मैडम उनको छोड़ने के लिए गाड़ी में सामान सुन रखे और तैयार बैठी थी, उनको आज जाऊंगी वहाँ अजमेर छोड़ के आऊँगी। उसी टाइम सवेरे 7 बजे पुलिस ने घर घेर लिया। अच्छा। रेड पड़ा, करते थे रिश्ते जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बताओ आप, मैंने निजी मामला उठाया आपका? मुन्ना वो तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ, नहीं उठाया तो इस तरह नहीं उठाऊंगा, लेकिन बाकी कोर कसम छोड़ दूंगा। आखिर उन्होंने तलाशा, एक तो मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, अच्छा, वो मिस हो रहा था, अच्छा, वो मिल गया। और एक मेरे पास PR बोर का था, 70 का लिया हुआ था, रिवॉल्वर लिया हुआ था, 38 बोर का। नमस्कार। हरियाणा की सियासत का वो दिन सबको याद होगा जब विपक्ष के नेता के आवास पर छापे पड़े। केवल उनके आवास पर नहीं, उनके आसपास रहने वाले 21 लोगों पर छापे पड़े और केस दर्ज हुए। सरकार भजनलाल की थी, मुख्यमंत्री भजनलाल थे और छापे पड़े पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह के आवासों पर। केवल संपत सिंह नहीं, उनके मिलने जुलने वाले, उनके रिश्तेदारों के घर भी खंगाले गए। और हैरानी की बात यह थी कि इस सारे मामले के गवाह थे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई प्रताप चौटाला। पूरा मामला क्या था, यह जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह के आवास पर। आपने तो भजनलाल के सामने भी चुनाव लड़ा, भजनलाल से आपके रिश्ते भी रहे, उनका कैसा बिहेवियर था? ऐसा है जी, भजनलाल जी कोशिश करते थे कि मैं जो तोड़ने की तो बहुत कोशिश करी, विपक्ष के आदमी जो है ना, विपक्ष के आदमी को मैं अपने साथ लेकर आऊं जी। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि 91 में ये CM बन गए भजनलाल जी, और मैं बन गया अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर बन गया तो जब ये हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है विधानसभा सेशन से पहले, तो उसमें अपोजिशन लीडर भी मेंबर होता है, तो मैं भी था मेंबर। अच्छा। उसमें जब गया तो मीटिंग तो होली, चलो एजेंडा वगैरह जो भी था कर लिया, सरकार का ही चलता है, अपोजिशन चलता ही नहीं। हम उठने के चलने लगे ना, तो मुझे कह दिया 1 मिनट रुक जाकर। अच्छा। रुक जाता हूँ, फिर कहने देखो आप पड़ोसी हैं भाई, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आप अपोजिशन लीडर हो, तो आप जो है ना मेरे खिलाफ ज़्यादा कुछ ना कहना। अच्छा। मुझे ठीक है, मैं पारिवारिक कोई चीज़ आएगी तो उसको नहीं उठाऊंगा, बाकी मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। मेरी राजनीति तो यही है, आपके खिलाफत में राजनीति है मेरी, इसी से मैं लीडर बना और इसी से आगे और बढ़ूंगा। ठीक है। नहीं, फिर भी सोच लो, ये है वो है, कई मतलब जैसे होता है मीठी भाषा में करने की कोशिश उन्होंने की। अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी नहीं, ठीक है। मैं हाँ, उस टाइम एक किस्सा चला था, चौधरी भजनलाल जी का जो बेटा ये कुलदीप था, इसकी शादी हुई थी। हाँ, वो स्कूल में एज का मामला, स्कूल में जो है ना एज का मामला आया था। वो बंसीलाल जी ने उठाया, मेरे से कई बार अखबार में पूछा, मैंने कहा मैं निजी मामला को नहीं करता। क्या होता है जी, जब इस टाइम तक इतना कोई कुछ समझ नहीं हुआ करती थी, बिश्नोइयों में यहाँ तक था कि 2-2, 3 साल के बच्चों के रिश्ते कर दिया करते थे। एक लड़के तो मैंने यहाँ देखा, मेरे हल्के में पहले भट्टू में पढ़ती थी, तो उस गांव की वो लड़की थी, 5-6 साल की थी। यहाँ सूरजभान जी बैणवाल होते थे, म्यूनिसिपल कमेटी में सेक्रेटरी रहे थे, वकील थे। अच्छा। तो उनका भी बेटा था, वो सुंदर की लड़की थी। अच्छा। मैं दोनों को जानता था। तब मुझे पता लगा, घर उन्होंने चाय के लिए बुलाया, बोलेंगे तो रिश्तों का रखे है सूरजभान का। वो ठीक है जी। और बोले अब वहीं सूरजभान के पास ही हम जो है ना भेज दी पढ़ने के लिए, सारी करके। अच्छा। बताओ ये साहब रिश्ता किया है। अच्छा। उसी घर भेज दी, वही पाल रहे हैं उसको, वही उन्होंने पढ़ा। अच्छा, पढ़ाया और हाँ पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ा, फिर रिश्ता हुआ। तो इस तरह की चीजें थी जी पहले, स्वभाव भी था परिवार, इस तरह का तो स्वभाव था, तो करते थे रिश्ते जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बताओ आप, मैंने निजी मामला उठाया आपका? मुन्ना वो तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ, नहीं उठाया तो इस तरह नहीं उठाऊंगा, लेकिन बाकी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, जितने मेरे पास है मसाला। अच्छा। तो आखिर में क्या हुआ, बहुत होता था आपके पास। तो फिर क्या हुआ कि 92 का दिसंबर था,
तो हम लोग नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए, तो नो कॉन्फिडेंस में मौका मिल जाता है हाँ, वो नहीं, ठीक। ज़्यादा सरकार को घेरने का। जी। और बाकी नंबर तो हमारे पास नहीं थे, हम्म, 16 हमारे थे, 12 चौबंशीलाल जी के थे, 28 थे। लेकिन ये था कि पोजीशन में खड़े होने के लिए 18 एमएलए चाहिए नो कॉन्फिडेंस में, तो मिल जाते। मिल जाता। उसको मैंने 1.5 घंटा इनके खूब छक्के खिंचाई करी। अच्छा। आखिर में बोले, तेरी तो मैं लड़का काट दूंगा, अच्छा। देखूंगा तने। वो लड़का काटो, काट लेना जी। ठीक है। तो ये दिसंबर होया, तो मतलब साल खत्म हो गया 92 का। 93 की 9 जनवरी को सर्दियों में छुट्टी होती है, बच्चे मई में पढ़ते थे अजमेर। तो उस टाइम मैडम उनको छोड़ने के लिए गाड़ी में सामान सुन रखे और तैयार बैठी थी, मैं उनको आज जाऊंगी वहाँ अजमेर छोड़ के आऊंगी। उसी टाइम सवेरे 7 बजे पुलिस ने घर घेर लिया। अच्छा। रेड पड़ा। हाँ। एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी, पुलिस के इतने लोग, मुलाजिम, सारा तरफ घेर लिया। अच्छा। और फिर मैडम को कहने लगे, कोई आपके कोई लॉकर लाकर चाबी चुबी हो? बोले, हमारा कोई लॉकर नहीं, कोई चाबी नहीं। बाद में मैडम ने कहा कि मैंने ये गलत कहा, वो कोई चीज रख गए अपने जुम्मा लगा देते तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान ही रखवाड़ा होता है। तो घूम घाम के फिर के आखिर में उन्होंने तलाशा। एक तो मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, अच्छा, वो मिस हो रहा था, अच्छा, वो मिल गया। और एक मेरे पास PR बोर का था, 70 का लिया हुआ था, रिवॉल्वर लिया हुआ था, 38 बोर का, वो भी मिल गया, लाइसेंस भी। अच्छा। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी चीजें थी। आपने धन्यवाद भी किया? मैं धन्यवाद किया जी, अखबार में दे दिया आपने। उसी दिन जो मैं रोहतक गया हुआ था, मेरे को याद है वो। रोहतक से आया और आगे धन्यवाद करा। धन्यवाद करा आपने। मैंने कहा धन्यवाद करता हूँ। तो जब भजनलाल जी ने बयान दिया कि संपत्ति के कागज मिले हैं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के। अच्छा। अच्छा, मेरे क्या थे, रिश्तेदार तो साधारण से ही थे। उनके घरों पर सबके छापे डाले। यहाँ शहर में 5-7 लोग थे। अच्छा। अब शाम को ये अखबार निकालते हैं, ऋषि सैनी है, ऋषि उनके घर पर ही डाला। उनके बहनोई डॉक्टर थे यूनिवर्सिटी में, उनके भी डाला। ये नागौरी गेट के अंदर हम बैठते थे और वो दिल्ली हलवाई वाले सामने बैठ के आपस में गपशप मारते थे, ये अपना गाजर पाक खाते थे, उसका सबसे बढ़िया मशहूर होता था। उनके घरों पर वहां भी डाल दिया। तो यूं करके काफी, मतलब 28 जगह डाले छापे, और हर जगह DSP को जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं मिनिस्टर का मेरे पास स्टेटस था, ठीक है, उससे नीचे जा नहीं सकते थे। तो इस तरह से पूरी उसने कोशिश करी। बोले 100 करोड़ के। मैंने बयान उसी टाइम दिया कि मेरी कोठी थी, मेरी है, बाकी प्रॉपर्टी सारी आपस में बांट लो, क्योंकि कंप्लेनेंट बनाया था प्रताप सिंह। अच्छा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई को। तो वो दोनों बांट लो आप। अच्छा। मुझे नहीं चाहिए। और आखिर में क्या हुआ, 8 साल बाद, नहीं सॉरी, पहले तो 3-4 साल में चलान पुटअप हो गया। चलान पुटअप में केवल कोठी का ही चलान पुट किया। अच्छा। और मैं दिखाया नहीं। और लोग भी सुनेंगे, राजनीतिक लोग, उनको फायदा होगा कि मैं इस मामले के अंदर पहले से भांप लिया था कि कुछ भी हो सकता है। मैंने कोठी की वैल्यूएशन कराई हुई थी, और मैंने इनकम टैक्स रिटर्न का उसी साल भरा था। 3 साल का आप भर सकते हैं जब स्टार्ट करोगे तो सारी चीजें वैल्यूएशन करा के उसको मैं एडजस्टमेंट कर रखी थी। और 2,10,000 रुपए जो शुरू में प्लाट के दिए थे, वो पक्के में किसी मित्र से मैंने ले रखे थे। अच्छा। उसका भी रेट पड़ा। अच्छा। विजय बंसल होते थे यहाँ, अभी भी हैं, तो उनसे लिए थे उधारे। पहले मेरे नाम से लिए, प्लाट मेरे नाम हुआ था, बाद में मैडम नाम करा दिए, तो अकाउंट मैडम अकाउंट पर हो गया था, तो उनके रिटर्न में आ गया था। हर चीज पक्के के अंदर सारी चीज आ गई। लंबा तो करा उसने, प्रताप ने तारीखें ले लेके आगे बढ़ा के वो जाके 2002 में जो है ना फैसला हुआ, बरी हो गया। फिर हाई कोर्ट में चला गया वो, उसका फैसला 2008 में हुआ। अच्छा। कच्ची पैसी पहली पड़ी, और पहली में पंजाबी कोई लेडी जज थी, मुझे पता नाम, तो उसने ये फाइल ही फेंक के मारी। अच्छा। क्यों किसी इंसान को जो है ना आगे सब क्या जोड़ा पता नहीं, जो भी था, 15 साल से तुमने तंग कर रखा, क्या है इसमें का, तो वहीं खारिज कर दिया। तो वकील ने मुझे बताया कि ये हो गया। मैंने कहा चलो शुक्र है परमात्मा का, गरीबी कमाई काम आ गई। और एक और बता दूं आपको, चलान तक मैंने जमानत नहीं कराई। अच्छा ना, 1993 में FIR दर्ज हुई, और 96 में चलान पुट्टअप हुआ। तो चलान पुट्टअप वाले दिन तो आपको जमानत करानी पड़ती है। वहाँ वकील खड़े थे, उन्होंने जमानत दे दी, बस ठीक है, मौके पर ही। अच्छा। खत्म हुई बात। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सुरसुर होते ही बेल के लिए जाएंगे, अग्रिम बेल के लिए जाते हैं।
लेकिन उस टाइम मेरा वही बात है, जुनून था, ये डर तो था नहीं कोई चीज। तो भजनलाल जी को कहा दोबारा, हाँ भाई ये लिख रहा जी बताओ, आपने धन्यवाद करा था मेरे को, वो खबर याद है आपकी आज भी। हाँ वो तो मेरे को धन्यवाद तो करा पासपोर्ट मेरा मिल गया, मिल नहीं था। रहा हाँ था, वो भजनलाल जी का करा था, धन्यवाद। तो इस तरीके से जो है ना, अच्छा बाद में जैसे देखो मैं बता रहा हूँ कि ये तो राजनीति होगी जी। लेकिन हमने सामाजिक रिश्ते भी निभाए हैं। क्या हुआ कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था मोहाली में, सिल्वर ओक अस्पताल था कोई, तो बेटे जाते थे वहीं, चंडीगढ़ थे उस टाइम बाद में ये चौबे भजनलाल जी चले गए और ट्रीटमेंट करा के वहाँ से वापस आ गए थे। तब जिक्र इनका कुलदीप अपना चंद्रमोहन के बेटे का भी आया इनका इलाज का। फिर वो कहने लगे जी कि तो क्योंकि हर चीज़ से वो डिसेबल्ड होते थे, करके मुश्किल हो रही थी, मुश्किल स्थिति तो आगे उसके बाद जैसे इसकी अपना गौरव की शादी हुई थी 2013 में, तो मैंने बुलाए थे, तो ऑलमोस्ट जो है ना पार्टी अक्रॉस सारे लोग जो है ना सारे आए थे, बल्कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता था। अच्छा। तो मेरे डिनर पर बजट पास होने के बाद डिनर देते थे, टोटल अपोजिशन के लोग आते थे, हुड्डा साहब भी थे उस टाइम, भजनलाल जी भी थे, सारे आया करते थे। और चौटाला साहब कहा करते, बोले मेरे डिनर को कौन आओ, तेरे को करा हुआ ये। अच्छा। मुझे पता नहीं कैसे आते नहीं, वहाँ नहीं आते होंगे, लेकिन मेरे तो ये आ जाते हैं, पता मुझे भी नहीं है घर पर। तो मतलब इसके वो सामाजिक जीवन को भी हमने जोड़ के रखा था। बाद में इन्होंने अपने बच्चों की शादी करी तो हमें बुलाया था, चंद्रमोहन के बच्चों पहले तो बच्चे की शादी करी थी, यहाँ सारी पार्टी रखी थी, तो हम भी गए थे। और इनका पारिवारिक गौरव के टाइम में सारा ही परिवार आया था, चाहे भजनलाल जी भी आए, चंद्रमोहन भी आए, कुलदीप भी आए, और कुलदीप की माँ भी आई थी, जसमा देवी भी आई थी। और उसके बाद जो है ना, जैसे लास्ट तो अभी कुलदीप ने जो बेटे की शादी करी है इनकी, दोनों बेटों, तो हाँ दोनों बेटों में करके आदमपुर फंक्शन रखा था। तो बाकायदा वो टेलीफोन उसका आया था, जो साहब आपको जरूर आना, आप तो हमारे परिवार को आज के दिन मुखिया ही हो, फलाना टिकला जो भी कहते हैं, चलो। तो मैं चला भी गया था वहाँ और ठीक रहा।